स्टूडेंट्स वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 सम कर रहे हैं और 7.6 के हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। चैनल में वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम इंटीग्रेशन जो निकालेंगे वो है x इंटू कोस इनवर्स x dx। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इनवर्स जो फंक्शन है वो फर्स्ट मानेंगे और बाकी जो होगा हमारे पास वो सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कोस इनवर्स एक्स का और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं हम जो 7.6 में। तो ये है कोस इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। एक पावर ज्यादा हो जाती है इसमें, जो एक्स की पावर होती है वो, माइनस डी बाई डी एक्स इसका कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये माइनस यहां भी लगा लेंगे हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स माइनस ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर, ये 1/2 बाहर ले लिया। अब इसमें प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ऐड किया है इसमें और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है ही और dx। ये दो फंक्शन हो जाएंगे। तो एक तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ये तो है ही माइनस 1/2। एक तो इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट में बच गई एक टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स एक्स। इसका हमने कर लिया तो ये 1/2 वहां भी लगा लेंगे हम और इसका dx और प्लस में c कर लेंगे हम। तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये भी माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन और निकालेंगे हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, वैसे ये फार्मूला भी होता है ये, तो ये हमारे पास फार्मूला है एक्स एच डी टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्योंकि कोस में लेना है तो कोस में ले सकते हैं, एक साइन का भी फार्मूला है तो हम साइन का फार्मूला ले सकते हैं और या कोस का ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, साइन में होता है वैसे, कोस में कर लेंगे इसको, और माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स ये है ही। तो हमारे पास जो कोस इनवर्स एक्स है वो क्या हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये, इसकी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी अब, क्योंकि इसका तो 1/2 कर लिया, इसका 1/2 हमने कर लिया, तो ये ब्रैकेट लगा लेंगे अब, ये 1/2 इसके है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स स्क्वायर ये है, ये कोस है इनको सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स और माइनस x/4 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो सेकंड फंक्शन हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसका एक्स हो जाएगा माइनस इसका डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस, ये अंदर ले जाएंगे तो प्लस कर लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दो फंक्शन ये हो जाएंगे, फिर इनका कर लेंगे हम। तो इसमें ये तो x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस में एक फंक्शन तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x इनटू में, दूसरा हो जाएगा माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये दो फंक्शन हो गए, तो इसका इसी वजह से फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। इस प्रकार हमने इसको फर्स्ट माना था और इसको सेकंड माना था, इस वजह से इसको भी कर लेंगे अब, क्योंकि इसमें भी दो फंक्शन हो गए और इन दो फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर तो है ही, प्लस इंटीग्रेशन इसका तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो साइन इनवर्स x एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे तो माइनस 2x इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये जो आएगा अब क्या आ जाएगा इनटू में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका, और ये माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमने ये निकाल लिया 2 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इंटू में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये इसका पूरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स जो हम कर रहे हैं, x कोस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। क्या इसमें माइनस लगा लेंगे, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से हम डिवाइड करते हैं इस फंक्शन को, नीचे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपॉन 1 माइनस 2 ये कर लिया हम, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, इस तरह कर लिया। तो अब ये दो फंक्शन हो जाएंगे, एक फंक्शन तो हमारे पास हो जाएगा कोस इनवर्स x इंटू -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। अब इसका हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये सभी के फंक्शंस के हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का यानी -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस dy dx कोस इनवर्स का कोस इनवर्स x, और इंटीग्रेशन सेकंड का -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो है -1/2 कोस इनवर्स x इंटू में ये ब्रैकेट लगा लेंगे हम यहाँ, और इंटू में ये है, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव इसका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इनटू में इसका भी हमने किया है ये 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, क्योंकि माइनस 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो इसको हमने ये कर लिया। तो अब ये तो कैंसिल ही हो जाएगा इसमें, तो -1/2 कोस इनवर्स एक्स इंटू 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन किसका 2 बच गया था, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में c। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करें, इसको अंदर ले जाएं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो गया, और कोस इनवर्स x ये हो जाएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बचेगा x और प्लस में c, या माइनस कॉमन लोगे तो आंसर आ जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x और प्लस में x और प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है x और सीकेंट स्क्वायर x dx, क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं, ये भी देखते हैं कि किसी का डेरिवेटिव हमें पता हो, इंटीग्रेशन पता हो, तो उसको सेकंड ही मान सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड, और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस dy/dx ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो x एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 और इंटीग्रेशन सेकंड 10x dx, x टेंजेंट x माइनस 10x का जो है हम लेंगे इंटीग्रेशन, और वो होगा माइनस लॉग ऑफ, तो ये प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कोस x प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स टेंजेंट इनवर्स x dx। तो इसमें एक ही फंक्शन है, कहीं में एक फंक्शन मिलेगा तो आपको दूसरा फंक्शन 1 मानना है, ये ध्यान रखना है, जूम करना है। तो अब तो इनवर्स फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और 1 को हम सेकंड मान लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो टेंजेंट इनवर्स x इनटू में x माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx। टेंजेंट इनवर्स x इनटू x माइनस इसको हम क्या कर लेंगे, जैसे x है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है ही dx, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये लॉग का फार्मूला बन जाएगा x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लॉगरिथम फंक्शन है तो फर्स्ट मांगने, इसको सेकंड मान लेंगे। तो log x होल स्क्वायर एज इट इज x का x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन माइनस dy/dx फर्स्ट log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 log x और log x का 1/x और इसका x स्क्वायर बाय 2 x का इंटीग्रेशन। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 2 कैंसिल कर लेंगे, तो x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस ये हो गया x log x dx। इसका बाई पार्ट फिर कर लेंगे, इसी वजह से इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। ये क्या हो गया x स्क्वायर बाय 2
log of x होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये log x तो था ही और इसका हो जाएगा x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का 1 अपॉन x और इसका x स्क्वायर बाई 2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस 1 बाई 2 तो बाहर और x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c, ये ले लेंगे तो प्लस में तो c और उसके बाद हम जो अब करेंगे तो आंसर क्या जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस में 1 बाई 4 x स्क्वायर प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में log ऑफ x dx, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर log x प्लस में log x dx, दो फंक्शन इसकी मल्टीप्लाई से भी कर ली x स्क्वायर से और 1 से भी, तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा x स्क्वायर log ऑफ x dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो इनका अलग अलग कर लेंगे हम। पहले इसको मान लेते हैं I1 और प्लस में इसको मान लेते हैं I2, तो पहले I1 इंटीग्रेशन इसका करते हैं तो इसे फर्स्ट फंक्शन तो यही लेंगे log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो x क्यूब बाई 3 log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x और इसका x क्यूब बाई 3 dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, तो x क्यूब बाई 3 log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन किसका हो गया 1 बाई 3 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर dx, तो ये आएगा x क्यूब बाई 3 log ऑफ x माइनस 1 बाई 3 और ये हो जाएगा x 3 बाई 3, प्लस में c करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे उसके भी c करेंगे, तो दोनों को c को बड़ा c ले लेंगे, तो पहले हम इसको ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1, इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये 1 बाई 9 भी कर सकते हैं इसको। सेकंड हमारे पास जो है I2 इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू में 1 dx, तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू में log x हो जाएगा माइनस 1 बाई x और 1 का x, ये कैंसिल हो जाएगा dx, तो x log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये आ गया 2, तो 1 और 2 दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें हम ऐड करें x 3 बाई 3 log ऑफ x माइनस x क्यूब बाई 9 और प्लस में x log x माइनस x प्लस में c, अगर आप log x को इकट्ठा करना चाहो तो इनको इकट्ठा कर सकते हो वरना ये आंसर भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारी दूसरी टाइप थी उसके इंटीग्रेशन है, जैसे e की पावर x यानी ex और इनटू में है sin x प्लस cos x dx। दूसरी हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, e की x साथ में f x और प्लस f डैश x,
और इसका इंटीग्रेशन dx, वो क्या था e की x और जिस फंक्शन का है वो fx और प्लस में c, तो इसका यूज कर लेंगे। तो e की x साथ में किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, sin x का क्या है cos x, तो ये क्या हो जाएगा sin x और प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन सही। और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इनटू में x और बाई में है 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं e की पावर x इनटू में x बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर और dx। इसको भी लिख लेंगे। अब इसमें भी +1 और -1 ऐड कर लेंगे क्योंकि फार्मूले के रूप में हमें कन्वर्ट करना है पहले। तो +1 और -1 कर लिया हमने, 1 प्लस x और होल स्क्वायर है ही और dx। तो अब ये क्या हो गया, e की पावर x 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर और dx। ये तो एक कट ही जाएगा ये, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का इसका डेरिवेटिव ये है, इसका क्या आ जाएगा e की पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स और प्लस में c, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तो इस पूरे को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया पहले, ये आंसर जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ex 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। तो इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे ex और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, ये फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ये अलग अलग कर लेंगे, e की पावर x तो है ही, तो 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस ये साइन करेंगे तो फार्मूला इसका भी है 2 साइन x बाई 2 इंटू में कोस x बाई 2 और नीचे है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। ये इसका फार्मूला साइन 2x का एंगल हाफ वाला लगा लिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचेगा e की पावर x, ये हो गया 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस में एक तो ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बाई 2 dx। तो 10x बाई 2 का डेरिवेटिव ये दे रखा है इसमें, इसका हो जाएगा e की पावर x 10x बाई 2 प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ex इंटू में 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इसका डेरिवेटिव साथ में दे ही रखा है, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा ex 1 अपॉन एक्स प्लस में c, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दे रखा है e की पावर x इंटू में x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देख लेंगे एक बार। x माइनस ये 1 है तो 1 माइनस 2, 3 को हमने -1 -2 कर लिया और अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब है ही और dx। तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे e की पावर x, एक तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर होल क्यूब और -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब और dx। तो एक ये कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका अब ये क्या हो गया ex 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। तो इसका डेरिवेटिव ये है, ये fx हो गया और ये हो गया f डैश x, ये हमारे पास f डैश x हो गया। तो अब इसका e की पावर x fx क्या है, ये
1/x-1 होल स्क्वायर और प्लस में c। ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x इनटू में sin x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻²x और sin x, इस टाइप के फंक्शन को हम i मान लेते हैं। इंटीग्रेशन जो करेंगे हम, तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो sin x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी sin x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻²x dx। sin x e⁻²x का e⁻²x बाई में 2 माइनस डेरिवेटिव sin x का होता है cos x और इनटू में e⁻²x का e⁻²x इंटीग्रेशन बाई में 2 और dx। तो फिर ये फंक्शन फिर इसमें आ गया, तो इसका फिर दोबारा कर लेंगे। ये i है, ध्यान रखना है। तो e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/2 तो ले लेंगे बाहर और ये cos x इंटू e⁻²x dx। इसको फिर हम दोबारा फिर करेंगे। e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/2, इसको हम i मान लेते हैं। इसको यहां ले आएंगे हम, तो इसका i1 मान लेंगे। तो i1 का हम निकालते हैं e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन cos x एज इट इज इंटीग्रेशन e⁻²x का e⁻²x बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी माइनस sin x और e⁻²x बाई 2 dx। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/4 हो गया है, e⁻²x और cos x है ही, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस आ रहा है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4, 1/4 बाहर ले लेंगे और e⁻²x और sin x dx। ये हमारे पास जो मेन फंक्शन था फिर वो आ जाएगा और ये है i। ये तो हम i निकाल रहे हैं, ये i1। तो e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x cos x माइनस 1/4, ये i हो गया। ये i फिर यहाँ ले आएंगे, इस तरफ i था और ये प्लस हो जाएगा, यानी i प्लस 1/4i इक्वल में e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x इंटू cos x और प्लस में हो जाएगा c। ये हो जाएगा 4 × 4 और 1 5, 5/4i और e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x cos x प्लस में c। लेकिन हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन इक्वल में 4/5 अंदर e⁻²x बाई 2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x इंटू cos x और प्लस में c। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये 4 ले जाएंगे अंदर, e⁻²x बाहर ले लेंगे, तो e⁻²x बाई 5 अंदर 4 लेके जाएंगे तो बाई में 2 है, तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस ये 4 कैंसिल हो जाएगा cos x और प्लस में c। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स
एंगल इसका है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। इसमें थोड़ा हमें पुट करना पड़ेगा। पुट x इक्वल में tan थीटा, तो dx इक्वल में क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा d थीटा। तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, और dx की जगह सीकेंट स्क्वेयर थीटा d थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस जो ये था ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, और इन 2 में सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 2 थीटा इन 2 में सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे बाई पार्ट्स, क्योंकि ये है सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। इसमें हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो मानेंगे वो मान लेंगे थीटा, और ये मान लेंगे सेकंड। तो 2 तो बाहर, थीटा इंटू सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, तो 2 थीटा एज इट इज। सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 और इसका tan थीटा और d थीटा, तो 2 थीटा tan थीटा माइनस tan का जो इंटीग्रेशन होगा वो log का भी होता है और सीकेंट का भी, लेकिन log का लगा कोस का लगा लेंगे हम, कोस का, तो प्लस हो जाएगा log ऑफ कोस थीटा, और प्लस में c कर लेंगे। अब लास्ट में क्योंकि हमने थीटा क्या माना था, थीटा हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 2 थीटा की प्लेस पे tan इनवर्स x ये, और tan थीटा, तो ये क्या बच जाएगा x बच जाएगा, प्लस log ऑफ कोस थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x, जो हमारे पास कोस थीटा है। कोस थीटा को हम चेंज कर लेंगे, इसको कोस थीटा को हम चेंज करेंगे, और प्लस में c। तो कोस थीटा को अगर चेंज करें हम, तो कोस थीटा को हम चेंज करें तो कोस थीटा इक्वल में ये हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा, फार्मूला होता है, और सीकेंट को हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, तो 1 बाई अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसके प्लेस पे लिख लेंगे, तो 2 टेंजेंट इनवर्स x इंटू एक्स प्लस log ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और प्लस में c। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां कर लेते हैं, तो ये जाएगा 2x टेंजेंट इनवर्स x, 2 की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, प्लस 2 log ऑफ ये 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर ऊपर लेके जाते हैं, ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर माइनस 1/2, और प्लस में c तो है ही, तो इसको हम ये पावर आगे जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x टेंजेंट इनवर्स x माइनस हो जाएगा अब log ऑफ, क्योंकि 1/2 बाहर आएगा, 2 ये कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस में c, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें है एक्स स्क्वेयर e की पावर x क्यूब dx। एक्स क्यूब को पुट कर लेते हैं t, दिस इंप्लाइज 3x स्क्वेयर dx इक्वल में dt, या फिर x स्क्वेयर dx इक्वल में 1/3 dt। तो ये फंक्शन क्या हो गया, x स्क्वेयर dx, ये 1/3 तो बाहर आ गया, और ये हो गया e की पावर t dt,
तो 1/3 e की t का e की t होता है और प्लस में c, तो 1/3 e की पावर t, t का मतलब x क्यूब और प्लस में c, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी वैसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो सीकेंट x और इनटू में 1 प्लस टेंजेंट x, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सीकेंट x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x dx, इसका डेरिवेटिव साथ में है, तो e की पावर x और सीकेंट x और प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ गया। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।